एपिसोड की शुरुआत में सासुर बता रहा होता है कि ओरोचिमारू का एक आदमी उससे मिलने आने वाला था, लेकिन तभी वह शांत हो जाता है। फिर हम गाय को देखते हैं जो अपने क्लोन से लड़ रहे थे। तभी उनका क्लोन गाय पर भारी पड़ने लगता है। गाय कहते हैं कि उधर गुफा में क्या चल रहा होगा, पता नहीं। फिर वो नेजी से पूछते हैं कि नेजी, उधर गुफा में क्या चल रहा है, पता करो। नेजी जो अपने क्लोन से लड़ रहा था वो गाय से कहता है कि रुकिए, मैं तुरंत अभी देखकर बताता हूँ। नेजी अपने क्लोन पर अटैक करता है और फिर अपने बयाकुगन से देखकर बताता है कि गुफा में तबाही मची हुई थी। गाय कहते हैं कि लगता है वहां पर फाइट खत्म हो चुका है। टिन कहती है कि क्या मतलब फाइट खत्म हो गया। ली कहता है कि खत्म हो गया तो साकरा का क्या हुआ, वो ठीक तो है। नेजी बताता है कि साकरा ठीक है, मैं उन दोनों को बाहर जाते हुए देख सकता हूँ। गाय कहते हैं कि बहुत अच्छा, इसका मतलब उन्होंने अकाकी को हरा दिया है। लेकिन नेजी कहता है कि इसका मतलब यह नहीं कि यह प्रॉब्लम खत्म हो गया है। वहां दो अकाकी थे, एक तो मर गया लेकिन यह जुत्सु अभी तक एक्टिव है। टिन कहती है कि या फिर यह जुत्सु उनके मरने के बाद भी नहीं टूटने वाला। ली कहता है कि इसका मतलब हमें खुद इस जुत्सु को तोड़ना होगा। उधर लेडी चियो और साकरा बाहर निकल रहे थे। लेडी चियो की हालत बहुत खराब हो चुकी थी और वो नीचे गिर जाती है। साकरा तुरंत उनके पास जाती है और उनका घाव ठीक करने लगती है। साकरा कहती है कि हमें तुरंत जाकर एंटीडोट बनाना होगा और इसके लिए हमें जल्दी गांव जाना पड़ेगा ताकि मैं तुरंत एंटीडोट बना सकूं। लेकिन लेडी चियो कहती है कि नहीं साकरा, उससे पहले मुझे एक काम करना है, मेरा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ। बाहर हम देखते हैं दायदरा बहुत स्पीड से जा रहा था। नीचे नराटो सोच रहा था कि ये सारंगन तो कुछ अलग ही दिख रहा है। काकाशी कहते हैं कि क्या हुआ तुम्हें। नराटो कहता है कि काकाशी सेंस है, अगर आपका यह प्लान काम नहीं किया तो मैं उसे अकेला खत्म कर दूंगा। फिर हम टीम गाय को देखते हैं जो काफी थक चुके थे। टिन कहती है कि ये समय के साथ इतने स्ट्रांग कैसे होते जा रहे हैं। ली को उसका क्लोन एक लात मारता है जिससे वो दूर जाकर गिर जाता है। नेजी को वो कहता है कि वो बात नहीं है कि वो लोग स्ट्रांग होते जा रहे हैं, एक्चुअली टाइम के साथ हम वीक हो रहे हैं। टिन कहती है कि नेजी, जरा तुम यह समझाओगे कि कैसे। नेजी कहता है कि हमने जैसे ही वो सील को तोड़ा हमारे सामने यह क्लोन अपीयर होने लगे। हम सब फ्लश से बने हैं, जितने देर तक हम इनसे लड़ेंगे उतना ही हम कमजोर होते जाएंगे, तो इसी वजह से हमें लग रहा है कि ये स्ट्रांग होते जा रहे हैं। ली कहता है कि ठीक है, तो अब ये ज्यादा देर तक फाइट नहीं चलने वाला। ली जाकर तुरंत लड़ने लगता है। सभी लोग अपने क्लोन पर अटैक करने चले जाते हैं, लेकिन उनका क्लोन उन पर भारी पड़ने लगता है। नेजी कहता है कि अब हम क्या करें। तभी हम देखते हैं ली को हंसते हुए और वो कहता है कि इसका आंसर तो बहुत ही सिंपल है, मुझे अभी समझ आया कि इन्हें कैसे हराया जाए। नेजी कहता है कि तो ठीक है, बताओ कैसे। टिन कहती है कि तुम्हें पक्का समझ आ गया ना। ली कहता है कि हाँ बिल्कुल। फिर वो कहता है कि हम जितना स्ट्रांग थे उस क्लोन के बनने के टाइम, हमें बस उससे थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। अगर हम उस समय 100% पावर लेवल पर थे तो अब हमें 110 पर लगाना पड़ेगा। यह सुनकर गाय कहते हैं कि बहुत अच्छे ली, वैसे भी तुम मेरे स्टूडेंट हो। टिन कहती है कि यह सब तो ठीक है, लेकिन हम अपने आप को और स्ट्रांग कैसे करें। फिर ली कहता है कि टिन वो दिन याद करो जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे। एक पास्ट में हम देखते हैं जब गाय उनको ट्रेन कर रहे थे। वो कहते हैं कि क्या हुआ, इतना ही दम है तुम सब में, तुम लोगों ने तो कल से भी कम ट्रेन किया है। छोटा नेजी कहता है कि हम कल से और स्ट्रांग बनकर दिखाएंगे। ली सबको यही बात कहकर सबको मोटिवेट करता है। ली अपने क्लोन पर अटैक करता है जिससे उसका क्लोन दूर जाकर गिर जाता है। सभी लोग अपने क्लोन पर फुल पावर से अटैक करने लगते हैं। हम देखते हैं कि ली एक जोरदार लात मारता है जिससे उसका क्लोन नीचे जमीन पर गिर जाता है। उधर नेजी, टिन और गाय भी अपने क्लोन पर अटैक करते हैं जिससे उनका क्लोन भी जमीन पर गिर जाता है। तो फाइनली सभी लोग अपने क्लोनस को हराने में कामयाब हो चुके हैं।